हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और जो दूसरा हमको पढ़ना है वह मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और यह आगे जाकर दो चैप्टर बन जाएगा, क्लास 10th में जाएंगे तो यह दो चैप्टर बन जाएंगे, एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये अलग अलग आपके चैप्टर बन जाएंगे जिस समय आपको पढ़ना होगा। फिर हम लोग कल बात किए हुए थे रेसिस्टेंस के बारे में। रेसिस्टेंस मैंने बताया था कि एक प्रॉपर्टीज होता है किसी भी मटेरियल का जो अपोज करता है करंट को अपोज करने वाले मटेरियल जो होते हैं वो जो उनके पास प्रॉपर्टी है उसको हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। जैसे हमने बताया था उसी से ही हम कंडक्टर और इंसुलेटर की तरफ जाते हैं। कंडक्टर आर दोज मटेरियल विच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्टर वैसे मटेरियल थे जिससे होकर इलेक्ट्रिक पास होता था, और इंसुलेटर वैसे मटेरियल जिनसे करंट पास नहीं होता है। तो मतलब जिसकी रेसिस्टिविटी हाई होती है, जिसमें रेसिस्टेंस हाई होता है, तो कह सकते हैं हम कि जिसकी रेसिस्टिविटी हाई है या रेसिस्टेंस हाई है वह इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगते हैं। बहुत ज्यादा होने पर वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, और जिसकी रेसिस्टिविटी कम होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। रेसिस्टिविटी की वजह से, रेसिस्टेंस की वजह से ही किसी भी मटेरियल में, किसी भी कंडक्टर में क्या होते हैं, वो हीटिंग इफेक्ट उसमें देखने को मिलता है। जैसे मैं कल हम बात किए थे कि इलेक्ट्रिक बल्ब होता है जिसमें फिलामेंट बात किए थे, आयरन होता है या फिर हीटर होता है, ये सब में इसमें हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को देखते हैं, उसके इफेक्ट को हम यहाँ देख पाते हैं। कैसे होता है, क्या होता है, समझने की चीज है, और हम उसको बता रहे हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे किसी कंडक्टर से करंट को पास करते हैं तो वह हीट हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कंडक्टर से, जब किसी भी कंडक्टर है, जैसे ये क्या है आपका कंडक्टर है, और इसमें से जब करंट को पॉजिटिव टर्मिनल ऐड करते हैं, दूसरी तरफ निगेटिव, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं। और क्या होता है, इसमें रेसिस्टिविटी हाई होने की वजह से अपोज करने वाले जब ज्यादा होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, आपस में स्ट्राइक करेंगे, और टक्कर होने की वजह से, कोलिजन की वजह से इनके अंदर क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। जब इसमें रेसिस्टेंस हाई होगी, रेसिस्टिविटी हाई होगी, तो ये क्या होंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, इसमें कोलिजन होगा आपस में, और कोलिजन की वजह से ही क्या हो जाएगा, कोलिजन की वजह से ही क्या हो जाएगा, इसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसमें हीट प्रोड्यूस, उसके इफेक्ट को हम भली भांति कल स्टडी कर लिए थे, और एक टर्म यूज किए थे, फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट में शॉर्ट सर्किट होने से क्या करता है, उसको बचाता है। फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। फ्यूज क्या है, फ्यूज